चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स। ये जो ब्लैक बुक का इडियम्स है वो हमारा आज टी सीरीज चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ए से लेकर के हम जेड तक ख़त्म करेंगे इसको जितना जल्द हो सके। हालांकि बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा, जब कोई चीज़ हमें अच्छे से सीखना तो उसमें टाइम देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये टी का 18वां सीरीज है। हम एक एक सीरीज यानी कि टी का पार्ट 1 टी का 2 में, मतलब एक वीडियो में हम मात्र 20 क्वेश्चन रखते हैं। और हर 10 क्वेश्चन हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉक टेस्ट से हमको पता लगता है, आत्मसंतुष्टि मिल जाता है कि हमें याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सारा का सारा ट्रिक से पढ़ते हैं। तो ये टी का 18 सीरीज है, मतलब टी का पार्ट 18 है। हालांकि सबसे लंबा ए से जेड तक में अभी तक टी ही है, क्योंकि ब्लैक बुक में इसका कम से कम 10 पेज तक दिया हुआ है लगभग। तो लगभग ज़्यादा नहीं होगा, अब एक या दो और बचा होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, टुक टू देयर हिल्स। जहाँ है भी हिल, हम जब जब पहले भी अगर आप हमारा वीडियो पीछे देखे होंगे, तो जहाँ जहाँ हील का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ हम भागने से संबंधित कोई क्वेश्चन बताए हैं। कि जहाँ हील का प्रयोग हो, हील का मतलब होता है एड़ी, और जहाँ एड़ी से रिलेटेड हो तो इसका मतलब होता है टेक टू देयर हिल्स, अपने एड़ी लिया और भाग गया। टेक मतलब लेना, देयर हील मतलब अपने ही एड़ी, एड़ी मतलब ये पैर का एड़ी लेकर के वो भाग गया। इसका मतलब तेजी से भागना ना, तो बहुत तेज से भागना। कोई आदमी अगर दौड़ते रहता है तो हमको उसके पीछे क्या दिखेगा, एड़ी ही तो दिखेगा दौड़ते हुए। तो इसका मतलब टुक टू देयर हिल्स का मतलब बहुत तेज भागना, रन अवे। दूसरा क्वेश्चन, अभी लगेगा कि पता नहीं याद हुआ कि नहीं, जब हम मॉक टेस्ट लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ याद हो गया। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से। टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से। आप ऐसे याद रखते हैं इसको ट्रिक से, कि टूथ का मतलब होता है तीथ, यानी कि तीथ का तूत लिखा है दांत, और नेल का मतलब होता है नाखून, ठीक। और जब भी मारा पीटी होने लगता है तो हम लोग नहीं पारते हैं, और मारा पीटी होता है जब हम लोग नहीं पारने लगते हैं ना, तो फिर हबकने लगते हैं, नोचने लगते हैं, मतलब पूरा ताकत लगा देते हैं अपना, है ना। दांत से क्या करने लगते हैं, हबकने लगते हैं, नाखून से नोचने लगते हैं। और ये ज़्यादातर कब होते हैं, जानते हैं? जब लड़की उड़की से झगड़ा हो जाए। जैसे मारा पीटी कोई मर्द से कर रहे हैं, बीच में कोई जेनी आ गया तो वही करेगी, मार तो पाएगी नहीं, हबकेगी नहीं तो नोच देगी, ये सब। तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, विथ ऑल देयर माइट, है ना। माइट का मतलब होता है शक्ति, ताकत, ठीक है। तो विथ ऑल देयर माइट मतलब जितनी उसके पास शक्ति है, मतलब हबका हबकी नोचा नोची सब हो गया, है ना, पूरा ताकत लगा दी जीतने के लिए। ये है। नेक्स्ट, टू विन लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है पुरस्कार। लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, पुरस्कार। अ विन लॉरेल्स, हम पुरस्कार जीत गए। हम पुरस्कार, आदमी पुरस्कार क्यों देता है, जब हम सफल होते हैं तभी तो कोई देता है। टू विन लॉरेल्स का मतलब, लॉरेल्स का मतलब होता है पुरस्कार, और ये लॉरेल्स पुरस्कार है, इसका मतलब यही है कि पुरस्कार हम क्यों लिए, भाई इसलिए पुरस्कार हमको मिला क्योंकि हम जीत गए। तब तो, तभी तो मिला। ख्याति जिसको बोलते हैं ना, पुरस्कार बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो टू अचीव ऑनर्स एंड ग्लोरी, कुछ ऑनर और ग्लोरी को अचीव करना। नेक्स्ट, टच एंड गो, अनिश्चित। टच एंड गो मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनसर्टेन, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिश्चित काल के लिए, है ना। टच एंड गो, जैसे कोई चीज़ होता है ना जिसको टच करो और वो गो चला जाएगा, कब के लिए, हमेशा के लिए। तो कोई ऐसा चीज़ जिसको टच करे और ख़त्म हो जाए अनिश्चित काल के लिए। एग्जाम्पल में कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो बताइए। बताते हैं, पानी का बूंद। पानी की बूंद कैसे होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल है, पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल होता है, मान लेते हैं। अब इसमें हम टच कर दिए, उंगली से टच कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उंगली से टच करने के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। टच एंड गो, अनिश्चित काल के लिए खत्म। अब तुम बूंद बना नहीं सकता। अब ऐसा नहीं कि हम उंगली से ले लेंगे और उसमें टिपका देंगे, नहीं। अब तुम खुद से बना सकते हैं, प्राकृतिक रूप से बूंद बना हुआ नहीं मिलेगा। तो टच, छुए और गो, चला गया, छूते के साथ खत्म हो गया। कब के लिए खत्म हुआ, अनिश्चित समय के लिए, हमेशा के लिए, अनसर्टेन। या फिर जिसके बाद चीज़ में अनिश्चित हो, हम ट्रिक बताएं याद करने का, ठीक है। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित हुआ, कोई चीज़ अगर निश्चित ना हो तो उसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ट्रम्प कार्ड का मतलब होता है तुरुप का इक्का, हुकुम का इक्का जिसको बोलते हैं ना, उसको तुरुप का इक्का, ट्रम्प कार्ड।
याद कैसे रखेंगे ट्रम्प कार्ड? तुरुप का इक्का। ये तुरुप समझ में आता है ना? क्या बोले, तुरही समझ में आता है? तुरही नहीं। अच्छा, क्या बोले इसको हम, छोड़ते हैं। क्या बोले, तुरुप में नहीं, ट्रम्प का मतलब ही होता है तुरुप, है ना? तुरुप का दैट गिव समवन एनी एडवांटेज, क्या बोलते हैं उसको? कुछ फायदा देना, है ना? तुरुप कार्ड। नहीं बोलता है कि मेरे पास तो क्या है, तुम फेंक लो जितना बादशाह फेंक रहे हैं, साला एक का तो मेरे ही पास है। इसका मतलब आपके पास सारा कुछ है। तो ट्रम्प कार्ड का मतलब अब ऐसे याद रखते हैं। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है? ट्रम्प है। तो ट्रम्प है तो जीता वही है। मतलब अब एडवांटेज उसी को मिला ना जीतने का। तो ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प अपना कार्ड दिखाया, बस एडवांटेज उसको मिलना क्या हो गया, चालू हो गया। दैट गिव्स समवन एन एडवांटेजेस, तुरुप का इक्का। तो दैट गिव्स समवन एन एडवांटेज, एडवांटेज। साला उच्चारण मेरा ऐसा है ना कि पूरा वाट लगा देते हैं इंग्लिश का। टच एंड बेसिस। अच्छा, वहाँ था एक अंग्रेजी था जो हम पढ़े थे, टच एंड गो, जो अनिश्चित था, अनसर्टेन, है ना, जो पानी की बूंद से रिलेटेड हम लोग याद किए थे। टच एंड गो का मतलब था अनिश्चित। टच एंड गो मतलब क्या था? अनिश्चित। लेकिन यहाँ क्या है? टच एंड बेसिस है। टच एंड बेसों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सब कुछ शामिल कर लेना। सब कुछ क्या कर लेना? शामिल करना। ठीक है। अभी ऐसे ही याद रखते हैं इसको। ये मान लेते हैं, अगर एक ट्रिक हम याद रखें ना, तो एक होता है बास, है ना? इसका मतलब होता है पर्स। पर्स समझते हैं ना? वो पर्स, हाँ। और नहीं तो ऐसे ही याद रखते हैं, यहाँ तो पर्स ही है। अब एक काम करो, बोले कि देखो भाई, हम लोग तो जा रहे हैं, टच एंड बास। बोले एक काम करो, सब अपना अपना टच करके देख लो, पॉइंट में सब कुछ है ना? जैसे हम लोग कहीं जाते हो तो पैंट ऊपर से ही पैकेट उकेट छूते ना, हाँ। अंदर से घुसा के तो नहीं देखते हैं मोबाइल है कि नहीं, हेडफोन ऊपर ही छूते हैं, हाँ। मोबाइल है, हाँ। पर्स है। तो टच एंड बास, बास हम ये बास, पर्स वाला बास से याद रखेंगे। तो छू करके बास देख ले कि हाँ हमारे पास सब कुछ शामिल है कि नहीं है, तो हाँ सब कुछ हमारे पास क्या है, शामिल है। तो टच एंड बासेस मतलब सब कुछ शामिल करना, इंक्लूड एवरीथिंग, सारा चीज़ को क्या करना, शामिल कर देना। नेक्स्ट। टर्न ए ब्लाइंड आई, मतलब अनदेखा कर देना। टर्न अ ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, आई मतलब आँख, टर्न मतलब घूम गए। जैसे कि कहीं जा रहे थे, दोस्ती यारी मिला, अब उससे बात उत करने का मन नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब अनदेखा करने लगते हैं ना, ऐसा करते हैं जैसे कि हम तुमको देखे ही नहीं है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा करना। टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। सॉरी, थोड़ा सा जम्हाई आ जाता है अचानक अचानक। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा कर देना। नहीं, किसी को देखते हैं तो ब्लाइंड आई ऐसा कर देते हो, जैसे आंख धरा, अरे अरे, अरे तू है की, अरे मैया ठीक है, ऐसा। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा करना। टू इग्नोर सिचुएशन, इस सिचुएशन को क्या करना, इग्नोर कर देना, या फिर फैक्ट्स और रियलिटी को इग्नोर करना। नेक्स्ट। ट्रिक ऑफ द ट्रेड, विशेष कौशल या ज्ञान। ट्रिक्स मतलब आपके पास ट्रिक है कोई भी चीज़ों का। द ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार का आपके पास ट्रिक है कि कैसे ये चलता है। इसका मतलब आपके पास ज्ञान है, आपके पास कौशल, विशेष बुद्धि है, तब तो चला रहे हैं। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब विशेष कौशल या ज्ञान, स्पेशल स्किल और नॉलेज। स्पेशल स्किल और नॉलेज। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब विशेष कौशल या ज्ञान। विशेष कौशल या ज्ञान, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, विशेष कौशल या ज्ञान। विशेष कौशल या ज्ञान, इसको बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, विशेष कौशल या ज्ञान। स्पेशल स्किल और नॉलेज के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट। टर्न अ ऑनेस्ट पेनी। टर्न अ ऑनेस्ट पेनी का मतलब ईमानदारी से पैसे कमाना। ईमानदारी से पैसे कमाना है। ऑनेस्ट का मतलब यहाँ ईमानदार लिखा हुआ है ना? ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार, तो ईमानदार वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो टर्न एंड ऑनेस्ट पेनी मतलब क्या होता है? ये पेनी का मतलब होता है कैश। कैश समझ में आता है? कैश, मनी मनी, पैसा पैसा। तो टर्न ऑनेस्ट पेनी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी से कैश कलेक्ट करना है, पैसे कमाना, है ना? रुपए जिसको बोलते हैं। तो टर्न ऑनेस्ट पेनी, है ना? अंग्रेजी सिक्का जो होता था ना, उसको पेनी बोलते थे हम लोग।
ठीक है, अंग्रेजी सिक्का को, इसलिए यहाँ पेनी दिया अंग्रेज। अब ये इडियम्स किसके लिए, मुहावरा किसके, हम लोग को हिंदी मुहावरा रहे तो मर जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, ये सब रहते हैं। अब अंग्रेजों का है तो अंग्रेज का चलेगा। तो पेनी का मतलब उन लोग का जो होता है अंग्रेज में, वो होता है अंग्रेजी सिक्का बोलते हैं पेनी को। तो टर्न अ ऑनेस्ट पेनी, मतलब वो ईमानदारी से अपना अंग्रेजी सिक्का कमा रहा है, मतलब ईमानदारी से क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, लेजिटिमेट लिविंग, लेजिटिमेट लिविंग मतलब लेजिटिमेट मतलब होता है अच्छे से, मतलब ईमानदारी से। नेक्स्ट, ट्रू कलर का मतलब होता है वास्तविक चरित्र। नहीं बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एकदम बहुत बढ़िया बात करता है लड़की से, है ना, अधिकतर लड़की बेवकूफ़ होती है, अधिकतर लड़की बेवकूफ़ होती है, अधिकतर, क्योंकि लड़का लोग जो जो बोलता है वो लोग तो सोचती है अरे बाप रे, मेरा वाला इतना समझदार है, दुनिया में तो एकदम सबसे अलग है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको कितना चरा रहा है वो। इसलिए ना आदमी बोलता है ना कि कहावत में कहा गया है, अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका दिमाग का इस्तेमाल कोई और कर लेगा। ठीक है, तो लोग तेज समझता है जब तक उसको भेंट नहीं होता बढ़िया आदमी से। जब बढ़िया आदमी से भेंट हो जाए ना, तब असलियत खड़ा होता है, वही ट्रू कलर, वास्तविक चरित्र दिख जाएगा उसका कि क्या है ना। तो ट्रू कलर्स का मतलब होता है वास्तविक चित्र, रियल कैरेक्टर या फिर पर्सनैलिटी, है ना। नहीं बोलता अच्छा बेटा तू अपन असली चेहरा दिखा देली, अच्छा बेटा तू अपन असली चेहरा दिखा देली, तो वही असली चेहरा मतलब वास्तविक चरित्र, ट्रू कलर्स। अब ये 10 हो गए। 10 हो जाने के बाद देख लेते हैं मॉक टेस्ट लगा करके, क्योंकि ज़रूरी है ना याद हो रहा है कि नहीं। फालतू में तो ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हैं पार हो रहा है ऊपर से। टेक देयर हील्स, हम बोले हील जहाँ जहाँ आएगा ना वहाँ भाग जाने से रिलेशन है। हील मतलब होता है एड़ी, तो टिक देयर हील का मतलब होता है एड़ी दिखा के भाग गए, अपना एड़ी लिया और निकल लिए, इसका मतलब बहुत तेज भागना। नेक्स्ट, टूथ एंड नेल मतलब दांत और नाखून दोनों हबका हबकी नोचा नोची करके एकदम लड़े, मतलब पूरा ताकत झोंक दिए थे पूरी ताकत से। टू विन लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब होता है पुरस्कार, लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, पुरस्कार। और पुरस्कार हम जीते हैं, इसका मतलब सफल होंगे तब तो जीतेंगे, सफल होना। नेक्स्ट, टच एंड गो, किसी चीज़ को छुए और वो गायब हो गया, मतलब पानी की बूंद था, छुए और गायब हो गया, अब वो आएगा वापस बरसाती ला नहीं, अब वो अनिश्चित काल के लिए खत्म, है ना, अनसर्टेन। नेक्स्ट, ट्रम्प कार्ड मतलब तुरुप का इक्का, तुरुप का इक्का मतलब सारा कुछ हासिल करा देना, है ना। तो ट्रम्प का कार्ड अभी चल रहा है अमेरिका में, है ना, तुरुप का इक्का लेकर के बैठा है, फायदा पहुंच रहा है उसको, है ना, उसको बोलते हैं ट्रम्प कार्ड, है ना। तुरुप का इक्का, तुरुप का इक्का, एक बार इसका इंग्लिश आप बढ़िया से देख लीजिए क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, ये ट्रम्प कार्ड तुरुप का, दैट गिव्स समवन एन एडवांटेज, किसी को एडवांटेज देना, है ना, किसी को एडवांटेज देना कि वही ले जा तू, ऐसा। ये हो गया। नेक्स्ट, टच ऑल बासेस, हम ऐसे याद रखते हैं ऑल बास, बास का मतलब क्या होता है, बाश, BASS, बास का मतलब होता है क्या बोले थे, पर्स। ठीक, बोला कि काम करो, टच करके देखो सब चीज़ तुम्हारे पैकेट में शामिल है कि नहीं। हाँ, हेडफोन है, पैसा है, मोबाइल है, पर्स हाँ है, सब कुछ है मेरे पास, मतलब सब कुछ शामिल कर लिए, सब कुछ शामिल। टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी को देख करके अंधा कर देते हैं अपनी आंखों को, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। नेक्स्ट, गिमैया ट्रिक्स होगा, ट्रिक्स के है ना, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, स्पेलिंग ये गलत लिखा है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या होता है, अब अपना व्यापार में वो ट्रिक लगा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, चालाक बन रहा है, और चालाक बन रहा है अपना व्यापार में, तो अब क्या करेगा, इसका मतलब यही है कि बहुत ज्ञान है तब तो चालाक, चालाक मतलब कुछ ज्ञान है, ज्ञान तो विशेष कौशल या ज्ञान। टर्न ऑनेस्ट पेनी, पेनी का मतलब होता है अंग्रेजी सिक्का जिसको बोलते हैं ना, तो टर्न वो बदल लिया ईमानदारी से, अपने अंग्रेजी सिक्का में बदल लिया ईमानदारी को, इसका मतलब पैसा कमा रहा है ना, ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रहा है। तो टर्न एंड ऑनेस्ट पेनी का मतलब पैसे कमाना ईमानदारी से हुए। नेक्स्ट, ट्रू कलर ने बोलता है अरे बेटा असली चेहरा दिखा दे ली तू, मतलब असली चेहरा दिखा दिया, मतलब ट्रू कलर, है ना, असली रंग दिखा दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि वास्तविक चरित्र दिखा दिया, तुम जाओ जी ले उसी मिलन अपनी ज़िंदगी।
अब 10 हो गया। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद लगा होगा कि हाँ याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। नेक्स्ट, टर्न डाउन, अस्वीकार कर देना किसी चीज़ को। टर्न डाउन, अभी ऐसे याद रखते हैं। हम एक अंग्रेजी जानते हैं, टर्न का मतलब होता है फटना। टर्न का मतलब क्या होता है? फटना। आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा कि लिखा हुआ क्या है, राइमिंग वर्ड पे जाइए कि टर्न मतलब फटना होता है तो फटना होता है। चाहे दुनिया में कोई आदमी बोलते हैं हम टर्न मतलब फाटने बोलेंगे, ठीक है? तो टर्न मतलब क्या होता है? फटना। ऐसा ही याद रखेंगे और क्या। हम्म? खाली राइमिंग वर्ड से पढ़ते जाएंगे, कौन सा हमको अंग्रेजी का विद्वान बनना, नौकरी तो लेना है। तो नहीं बोलता है, टर्न मतलब होता है वो फटना। और ये टर्न का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, सड़क नहीं बोलते, अरे यार सड़क टर्न ले रहा, हम भी टर्न लेंगे, मोड़ जिसको बोलते हैं, है ना, ट्विस्ट, बेंड। साला अंग्रेजी एकदम झाड़ के फाड़ देंगे हम। और लिख देगा, एक और होता है क्विक। साला अंग्रेजी भिड़ेगा हमसे। ये सब क्या है? टर्न का। तो टर्न डाउन, अस्वीकार कर देना। अभी क्या हुआ? टर्न, मोड़ आया, और मोड़ में जैसे ही आया वो डाउन मतलब नीचे गिर गया। साला गाड़ी चलाने जा रहा था, मोड़ आया, नीचे गिर गया। बोला भाग साला, ना चलाएंगे तुम्हारा गाड़ी, लो। मतलब स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, बोले तुम्हारा गाड़ी ठीक नहीं है। तो टर्न मतलब जैसे ही रोड में टर्न आया वो डाउन हो गया, वो नीचे हो गया, मतलब गिर गया पुल के नीचे। अब बोल रहा अब गाड़ी नहीं खरीदेंगे, अब स्वीकार नहीं है हमको ये सब चीज़, अब हम अस्वीकार कर देंगे, रिजेक्ट। गाड़ी खरीदना कैंसिल, रिजेक्ट, माल रिजेक्ट, ले जाओ अपना गाड़ी। तो टर्न डाउन मतलब अस्वीकार। नेक्स्ट, टर्न टर्टल, उलट देना। टर्टल मतलब समझ में आता है? अरे वही क्या बोलते हैं, जो समुंदर वमुंदर में पाया जाता है, कछुआ जिसको बोलते हैं, है ना, टर्टल। अब टर्टल का मतलब होता है कछुआ। अगर हम कछुआ को पलट दें तो क्या आगे बढ़ पाएगा? टर्न मतलब मोड़, उलट देना। अब कछुआ को हम उलट दिए तो टर्न टर्टल, टर्टल कछुए टर्न हो गया, मतलब उलट गया, कहानी खत्म। ओवर टर्न, एकदम ढेर उलट गया। अब वो जिंदगी भर में रहेगा जब तक कोई बाहरी बल ना काम करे, जड़त्व का नियम चलेगा वहाँ। और टर्न अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से एकदम नीचे हो गया। नेक्स्ट, टर्नअप, प्रस्तुत होना। टर्नअप मतलब क्या होता है? प्रस्तुत होना, है ना, किसी चीज़ को अपीयर करना, दिखना, अपीयर होना, है ना, प्रस्तुत होना, उसको बोलते हैं टर्नअप। टर्न मतलब जैसे ही मुड़ा और ऊपर आया तभी तो आज दिखेगा। टर्न का मतलब मुड़ना, मुड़ा, अप का मतलब ऊपर, जैसे ही मुड़ा और ऊपर आया तो वो क्या हुआ? अपीयर होने लगा, दिखने लगा। अप का मतलब ऊपर, टर्न मतलब मुड़ना। अब जैसे ही मुड़ करके ऊपर आया टर्न अप, वैसे ही हम लोगों को क्या करने लगा? दिखने लगा, प्रस्तुत होने लगा, अपीयर होने लगा। ठीक है, तो टर्न अप मतलब प्रस्तुत होना, अपीयर होना। ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। हम नीतू मैम का बुक से फ्रेजल वर्ब ट्रिक से करवा रहे हैं, ए टू जेड। ठीक है, आप वहाँ जा करके देखिए, अभी शायद पार्ट 1 ही आया है, शायद पार्ट 2 आया है कि पार्ट 1, एक बार देख लीजिए चेक करके, अगर ट्रिक से है वो भी, और वो भी उस मॉक टेस्ट के साथ है। तो अगर लगता है कि हाँ बेहतर है तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश दारूबाई बाला सर से। नेक्स्ट, टर्न हिज हेड। किसी का हेड घूम गया, दिमाग घूम गया। अब दिमाग घूम गया तो वो बढ़िया ईमानदारी वाला काम नहीं करेगा, जो मन में आएगा सो करेगा। मतलब हम हैं तो हम हैं, बाकी पानी कम है, मतलब घमंडी बन जाएगा वो, है ना। तो काउज टू बिकम इनफैक्चुएट मतलब घमंडी बन जाना, ऐसा रख देना, वो गलत लिखा गया ना। तो क्या हुआ? घमंडी बना देना किसी चीज़ को। तो टर्न हिज हेड, अब दिमाग जिसका घूम जाएगा वो तो घमंड भर जाएगा, फिर दिमाग घूमन की घमंड, घमंड भरा। और अगर जमीन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ठीक है। तो टर्न हिज हेड मतलब ये घमंडी बना देना। नेक्स्ट, टर्न अप ओन्स नोज, तिरस्कार करना। तिरस्कार करना का मतलब फटकार देना किसी को, है ना, दूर कर देना। तो टर्न अप वंस नोज, नहीं वंस नोज, टर्न का मतलब टर्न अप, मोड़ दिए अपने नाक को। क्या बोले, अभी हम वीडियो में अगर देख के पढ़ाते हैं तब बताते हैं कैसे मुंह ऐंठते। मुंह ऐंठते इतना क्या नहीं ऐंठाता है? नहीं बात करेंगे तुमसे। तो मुंह ऐंठते इतना क्यों तो ऐंठाता है? क्यों? क्यों? उसको पसंद नहीं है, तिरस्कार कर दे, उसको भगा रहे, फटकार रहे। चल भागेश, चल भागेश। मुँह ऐंठते हैं तो नक्की तो ऐंठाता है। तो टर्न अप वंस नोज, अब अपना आँख ऐंठ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं। तो ट्रीट ऑफर विद कॉन्टेम्प्ट, घृणा के साथ देखना, डिस्पाइसेस घृणा करना। नेक्स्ट, टर्न वंस हैंड टू, कोई नया काम करना। अब टर्न
मुड़ गया, वंस हैंड किसी का हाथ अब मुड़ करके दूसरे जगह चला गया। मतलब जहाँ काम कर रहा था वहाँ अब हाथ नहीं है, अब वो टर्न अब मुड़ गया। अब मुड़ गया तब कहाँ जाएगा? दूसरा जगह, इसका मतलब काम ढूँढेगा ना। तो टर्न वंस हैंड, अपने हाथ ही वो मोड़ लिया, मतलब हाथ बदल लिया। तो इसका मतलब वो दूसरा जगह काम करेगा, कोई नया काम करना, टू ट्राई न्यू थिंग। टू ट्राई न्यू थिंग, टर्न वंस हैंड, टू कोई नया काम करना। नेक्स्ट, ट्विस्ट समन्स आर्म। ट्विस्ट मोड़ देना, समन्स किसी का, आर्म मतलब बाँह, किसी का बाँह मोड़ देना। नहीं, हाथ मुचर देते हैं और बोलते हैं कि चल दे एक सिंघाड़ा दाम, एक समोसा का दाम दे, एक सिंघाड़ा का दाम दे। जबरन राजी करना, जबरा में ना, जबरन राजी करना मतलब जबरदस्ती किसी को राजी करना। नहीं, हाथ मोड़ देते हैं जबरदस्ती और बोलते हैं कि बोल बट्टा ही लक्का मुक्कर बिकना है, भोजिस मिले बिकना बोल। तो ट्विस्ट समन सार मतलब जबरदस्ती उसको राजी करवाते। टू फोर्स समन टू समथिंग, किसी को फोर्स करते हैं। बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, मतलब मेकिंग इट हार्ड, इसे बहुत मुश्किल बना देते हैं। देम टू रिफ्यूज, मना करने के लिए, फिर कुछ करने के लिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगा आगा आगा। टॉफी नोज्ड, अहंकारी, घमंडी। टॉफी नोज्ड का मतलब क्या होता है? घमंडी। टॉफी नोज्ड मतलब घमंड भरा हुआ, घमंड नहीं, घमंड भरा हुआ। टॉफी नोज्ड याद कैसे रखेंगे? टॉफी समझ में आता है, हम अगर खाने वाला टॉफी से याद रखेंगे तो कैसा रहेगा? वो भी ये याद रहेगा, वही टॉफी है ना। टॉफी नोज्ड मतलब घमंड, ठीक है, ये है टॉफी। अब नोज का मतलब तो हम लोग जानते हैं, नोज मतलब क्या होता है? नाक। अब ऐसे याद रखते हैं, इसको तरीके से याद रखेंगे। अ, एक तो होता है घमंडी है। अब बच्चा सब में देखिएगा, जिसके पास 4-5 गो टॉफी होगा ना, तो क्या बोलते हैं? डेयरी मिल्क होगा, मंच होगा, 4-5 गो बड़ा-बड़ा है ना? तो उसका जो नाक है ना, एकदम देगा रे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, मतलब टॉफी नोच रहता है, एकदम घमंड भरा रहता है, एकदम नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है, हम नहीं देंगे। एक को कोई मांग लेता है, 4 गो और फेंक दे, ऐसा रहता है चंगा सब बदमाश बच्चा सब। तो टॉफी नोच मतलब घमंड भरा हुआ है, टॉफी उसके पास है ना, इसलिए एकदम हमेशा घमंडे में भरा रहता है, नाक पे गुस्सा रहता है, ऐसे याद रखते हैं नोच पे। तो अ पर्सन हु थिंक ही इज ऑफ हाई सोशल क्लास, मतलब अ पर्सन हु थिंक्स, एक ऐसा आदमी जो सोचता है कि ही इज अ हाई सोशल क्लास, कि हम तो बहुत सोशल क्लास है, एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल लोअर क्लास, और दूसरे लोग क्या है? नीचे हैं, ऐसा। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसा होता है, अगर हम तो ये हैं, तुम क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है ना, उसको ये क्या है, घमंड ही तो है ना। अगर इंसान घर पैदा आप लिए हैं और हम भी लिए हैं, भले हम आईएएस हैं और आप एक मजदूर हैं, तो कीमत तो वही होना चाहिए दोनों का सबके सामने, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पोस्ट ऊंचा है तो उसको ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन कर देता है, हम लोग को ना बेइज्जती कर देता है साला, कांधल जैसा लगता है कसम से। नेक्स्ट, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इतने करीब कि असहज महसूस हो, इतने करीब कि बेकार लगने लगे। सो क्लोज टू बिकॉज ऑफ वरी, बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेलकम, है ना। एक वो बड़ा मस्त सीरियल तो देखते होंगे, जेठालाल वाला। बबीता, कोई नहीं रहता घर में, बबीता जी आ जाता है, बबीता जी आ जाती है जेठा के घर में। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इतनी करीब कि वो असहज। अब घर में भी कोई नहीं है, एकदम बबीता जी उससे बात कर रही, देखिए मेरा मोबाइल ये है, वैसे खराब हो गया ये। अब इतना करीब चल जाती कि उसको खराब लगने लगता है जेठालाल को, अरे यार कसम से आज तो दिल गार्डन गार्डन होले जा रहा था। तो टू क्लोज फॉर कंफर्ट मतलब इतने करीब कि एकदम असहज महसूस हो, बेकार लगने लगे। ठीक है भाई, कभी कभी क्या होता है ना, गाँव में क्या बताते हैं गाँव का गाने, खाना खाते वक्त, जैसे कोई खाना खाता था, हम लोग का आदत है, कोई खाना खाए तो हम लोग दूर में बैठे रहते हैं, या फिर इधर उधर खड़ा होकर कुछ देख, मतलब ऐसे ही बहाना करके कुछ करने लगेंगे। लेकिन किसी किसी का आदत आदत होता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं ना, एकदम सट के आ जाएगा, एकदम बैठ जाएगा, और वो इतना करीब बैठ जाएगा कि साला खराब लगने लगेगा खाना। वही है टू क्लोज, बहुत क्लोज ना फॉर कंफर्ट, नहीं इतने करीब कि असहज महसूस होने लग जाए। तो सो क्लोज टू बी अ काउज फॉर वरी बिकॉज बीइंग अनवेलकम। क्या हो गया डार्लिंग तुम्हें? नेक्स्ट, वे डार्लिंग कोई है नहीं यहाँ, मतलब वो खिड़की कोई ठकठकाया, खिड़की नहीं ठकठकाया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हवा से टक से किया। टू हेड्स आर बेटर देन वन,
एक से ज़्यादा लोगों का सहयोग लाभदायक होता है। एक से ज़्यादा लोगों का सहयोग लाभदायक होता है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, मतलब बेटर, तेरी साकिना की आजा, बेटर देन वन, एक से ज़्यादा अच्छा दो, एक से भले दो, बोलते हैं ना, एक से भले दो। तो वही है टू हेड्स और बेटर देन वन, मतलब दो लोगों से, एक लोग से ज़्यादा अच्छा है दो लोगों को चल जाओ। अरे एक लोग जो मदद करेगा जितना टाइम लगेगा, और दो लोग मदद करेंगे तो साला जल्दी हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा लोगों का सहयोग लाभदायक होता है ना, एक से ज़्यादा लोग मदद करेंगे तो फायदा है ना। तो इट इज़ हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस और ओपिनियन ऑफ अ सेकेंड पर्सन, मतलब अगर विचार लेना चाहते हैं, सजेस्ट करना, सजेस्ट होना चाहते हैं किसी से, एक से ना दो से ले लेते हैं ऐसे। अब फिर से 20 हो गया, फिर से एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। शरीर के अंदर कलेजी, पोटा, वोल्टी, फेफड़ा, किडनी, गुर्दा, सबको संतुष्टि देते हैं। टर्न डाउन, टर्न का मतलब मुड़ जाना, डाउन मतलब नीचे। जैसे ही गाड़ी मोड़ा वो नीचे गिर गया, बोला रिजेक्ट, ये गाड़ी नहीं लेंगे, बेकार है, चक्का पिछड़ जाता है इसका, तो इसका मतलब अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट टर्न टर्टल, अभी एक बार टर्टल कछुआ को उलट दिए तो कहीं होगा सोच, नहीं, मतलब एकदम उलट गया हो। 12 नेक्स्ट टर्न अप, टर्न मुड़ा और मुड़ के एकदम ऊपर आ गया, इसका मतलब अरे साला मुड़ के जब बाहर आया ना तब दिखा, सीधे नहीं दिख रहा था, मतलब प्रस्तुत हुआ, अपीयर हुआ। नेक्स्ट टर्न हिज हेड, उसका हेड बदल गया, घूम गया, उसका दिमाग ही घूम गया यार, साला पहले बात मानता तब नहीं मानता है, मतलब घमंड भर गया, घमंडी बना देना। नेक्स्ट टर्न अप वंस नोज, अपने नहीं मुंह घुमाते तो नक्यों घूमता है कि नहीं, नक्यों उठाता है ना, इसका मतलब नहीं बोलते मुंह घुरा करके तो नक्यों घूरता है, इसका मतलब घृणा कर रहे हैं ना, तिरस्कार कर देना, फाइटा फाइटी हो जाना, किसी को किसी से घृणा करना कंटेम्पटेशन होता है, डिस, क्या बोलते हैं उसको, एक और अंग्रेजी था ना घृणा करने का, क्या था, डिस्पायर, भुला जाते हैं यार, का कहें दूर साला के, कांदल जैसा लगता है, क्या था, डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब भी होता है, लेकिन डिस्पाइज था कि क्या था, यहाँ मिलेगा, यही वाला होगा, है ना। टर्न ही सेड मतलब घमंडी बना देना, काउज्ड बिकम, ये बोला था हाँ, अरे वाह सही बोल रहे थे हम, डिस्पाइस का मतलब होता है घमंडी, या कंटेम्प्ट मतलब घमंडी। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं मतलब लास्ट टाइम में थे ना, तो हो गया है ना, डिस्पाइस, टर्न अप ऑन स्नोज हो गया ना। नेक्स्ट 16 टर्न वंस हेड, सॉरी टर्न वंस हैंड, अपना हाथ घुमा लिया, अपना हाथ घुमा लिया मतलब अब यहाँ काम नहीं करेगा, अब कहीं और जा रहा काम करने के लिए, मतलब नया काम ढूंढ लिया, कोई नया काम करना। सर अब तक कैसे आ गया, अरे टी खत्म हो गया क्या, 21 हो गया, मतलब टी खत्म हो गया, उसमें तो नहीं था यार, ट्विडलिंग वंस थंब से एक नया आ गया इसमें। ट्विस्ट समन्स आर्म, किसी का हाथ बाह हम मरोड़ रहे हैं, मतलब जबरदस्ती कुछ राजी करवाना चाह रहे हैं, जबरन राजी करवाना। 17 नेक्स्ट टॉफी नोइड, जिसके पास खूब टॉफी रहता है वो कैसा रहता है, एकदम घमंड से भरा रहता है, नकिया उठेले चलता, फोकरेले चलता है, तो घमंड से भरा हुआ है ना, कहाँ गया, अहंकारी, लिखबो कर लिया, कारी, कारी लड़की से। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इतना क्लोज कि साला कंफर्ट के जहाँ अनकंफर्ट लगने लगे, है ना, तो वही है असहज महसूस हो जाना, इतना करीब हो जाना। 19 टू हैंड्स, सॉरी टू हेड्स, दो आदमी, दो माथा, आर बेटर देन वन, एक आदमी से ज़्यादा अच्छा है दो आदमी की मदद करना, मतलब एक से भले दो, मतलब एक से ज़्यादा लोग के साथ लाभदायक होता है अगर ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट ट्विडलिंग वंस थंब का मतलब ऊबना, अब इसका हम ट्रिक बता देते हैं, उसमें था नहीं, ठीक है, हमको लगता है टी शायद ख़त्म हो गया होगा ना, इसलिए 21वां नंबर डाल दिया, कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाने वाले को पूछ लेंगे एक बार, अपना एडिटर को। ट्विडलिंग वंस थम्स, ट्विडलिंग वंस थम्स, थंब का मतलब होता है क्या, अंगूठा, थंब का मतलब क्या होता है, अंगूठा, और ट्विडलिंग का मतलब क्या होता है, ट्विडलिंग का मतलब होता है अपना अंगूठा को वो क्या कर रहा है, ट्विडल कर रहा है, मतलब ऐसे, वीडियो तो है नहीं कैसे दिखाएं, यही दिक्कत होता है, मतलब बिना चेहरे दिखाने का, उंगली अंगूठा अपने अंगूठा को घुमाता नहीं रहता है, ऐसे 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 घुमाता रहता है, वो क्या है, वो कोई काम है, वो तो उबाऊ वाला काम है, नहीं, वो तो उबाऊ वाला काम है, तो अंगूठा घुमाने को बोलते हैं ट्विडलिंग,
है ना। अंगूठा घुमाने को क्या बोलते हैं? ट्विडलिंग, है ना, घुमाना जिसको बोलते हैं। इसको घुमाना लिखने ज़्यादा बेहतर है। अब दिन भर अंगूठा बैठ करके घुरा रहे हैं, ले 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 चट चट ले चट, ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? वो ऊबर है, दिन भर एक ही चीज़ कर रहा है, साला उबल नहीं लगता है? तो ऊब गया है। तो ट्विडलिंग वन थम्स का मतलब ऊब जाना। ट्विडलिंग वन थंब, ऊब जाना। नेक्स्ट, हाँ, ये हुआ खत्म। तो इतना देखने के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद लगा होगा कि हाँ, याद हुआ या नहीं याद हुआ। ठीक है, अभी 30 मिनट का वीडियो है। आप अगर अभी नॉर्मली देखेंगे तो ठीक है, मतलब ठीक है, डबल फास्ट भी देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आप डबल फास्ट में ज़रूर देख के जाइएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और एग्ज़ाम में जो हम ट्रिक बताते गए ना छोटा-छोटा, वो ट्रिक बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है? तो उसमें क्या होगा, 15 मिनट लगेगा और क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना एकदम सेहत को बम ब्लास्टिक रखिए। बम ब्लास्टिक रखिए सेहत को, एकदम बम फोड़ दीजिए दूसरे में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।